सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। इसके पहले हम लोग सैन्य व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिति को समझ चुके थे। आज समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम लोग समझते हैं एक एक करके क्या होता था कि भारत में इस काल में ऐसी स्थापत्य कला का विकास हुआ था। कैसी स्थापत्य कला का विकास हुआ? जो भारतीय भी थी और इस्लामिक, यानी दोनों का मिश्रण स्वरूप था। ठीक, जिसमें कुछ हिंदुओं का भी मिक्स किया गया था, कुछ बौद्धों का भी स्थापत्य कला बनाया गया, मिक्स किया गया था, कुछ जैन का भी, यानी मिश्रित रूप देखने का मिला था इस स्थापत्य कला में। देखिए, इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी कि मेहराब एवं गुम्बद, इसमें प्रमुख विशेषता क्या थी? जो भी चीजें बनी हुई थी वो मेहराब में कुछ ऐसे करके बनती थी। ठीक है, यानी मेहराब मॉडल कुछ ना कुछ बनता था। इस्लाम में क्या होता था कि किसी भी दीवार पर या मस्जिद में जीवित वस्तुओं का अंकन कैसा था? प्रतिबंधित था। आप जीवित वस्तुओं का मस्जिद में अंकन नहीं कर सकते थे ना होने के कारण उस पर लिखावट करते थे और ज्यामिति डिजाइन बनाते थे। यानी किसी भी जीवित वस्तुओं का आप अंकन नहीं कर सकते, वो उस चित्र को नहीं बना सकते थे। इसीलिए क्या करते थे? सिर्फ लिखावट के आधार पर सुंदरता दिखाने के लिए और ज्यामिति डिजाइन का अंकित करते थे बस। भारत में बनी पहली तुर्क मस्जिद जो थी, तुर्क मस्जिद, वो कुव्वत उल इस्लाम थी। भारत में पहली तुर्क मस्जिद की बात करते हैं, कौन बनी थी? तो कुव्वत उल इस्लाम थी। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं 1200 में एक 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण होता है। 1200 में कौन सा? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण होता है, यानी 2.5 दिन, मतलब 2.5 दिन में उसको बना दिया गया था। बना इसलिए दिया गया कि वो पहले संस्कृत महाविश्वविद्यालय था, तो ऊपरी ढांचा को तोड़ करके सिर्फ गुम्बद बना दिया गया। वो कहाँ पे है? तो अजमेर में। तो 1200 में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ था। तो किसको तोड़कर बनाया गया था? तो संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके बनाया गया था। ये कहाँ पे है? तो अजमेर में है। ठीक, अच्छा, जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। कब? 1197 में। कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी, भारत की पहली तुर्क मस्जिद, उसको किसने निर्माण करवाया था? तो वो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, ये भी कोई ना कोई, देखिए, एक राय पिथौरा स्थल था। राय पिथौरा के स्थल पर जैन, पहले जैन मंदिर था और बाद में विष्णु मंदिर बना। इसी को ध्वंसावशेष पर कौन बनाया गया था? कौन? ये तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को निर्माण करवाया गया था। यानी जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, ये किसके? जैन विष्णु के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। पहले वो जैन मंदिर था, फिर बाद में विष्णु बना, विष्णु का मंदिर हुआ तो उसमें तोड़ करके बना दिया गया। कौन? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। आगे देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। तो नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। ठीक, इसको कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी 1197 में, 1197 में, और इसको पूरा जो करवाया था 1232 में इल्तुतमिश ने। किसने? 1232 में इल्तुतमिश में। इल्तुतमिश का कार्यकाल अगर कोई पूछेगा तो 1210 लेकर के 1236 तक था। 1236 तक था इसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान बनती है। ठीक, अब देखो, इल्तुतमिश जो था इसे मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता था। मकबरा शैली का जन्मदाता किसे माना जाता था? इल्तुतमिश को। ठीक, इसने पहला मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। पहला मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगर पहली मस्जिद की बात करते हैं तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी। ठीक, इसके बाद आता है सुल्तान बलबन। कौन आता है? बलबन। बलबन ने अपना जो मकबरा था वास्तव में सही रूप से मेहराबों का प्रचलन इसमें किया था। यानी जो बलबन था, इसने अपने ही मकबरा में पहली बार मेहराबों का प्रचलन किया था और शुद्ध इस्लामी पद्धति से यह मकबरा निर्माण करवाया था। यानी भारत में निर्मित होने वाला प्रथम यह मकबरा था जो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्माण किया गया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने क्या स्थापत्य कला में किया है? तो ये सीरी का महल बनवाया था। ठीक, इसने 1000 खंबा महल बनवाया था जो पूर्णतः इस्लामी पद्धति पर आधारित था। इसने अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक, अलाई दरवाजा। अब पहली बार ये अलाई दरवाजा जो था वैज्ञानिक तरीके ढंग से बनाया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का इसने विस्तार करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर इसने जमात मस्जिद बनवा दिया था। क्या बनवा था? जमात मस्जिद। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ स्थापत्य कला के बारे में। तो जो तुगलक काल में भवन थे वो विशाल बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन सादे ढंग के होते थे। कैसे? सादे होते थे, लेकिन विशाल बड़े बड़े थे, लेकिन कैसे हो? सादे। गयासुद्दीन का मकबरा जो था तुगलकाबाद में, ये कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, सुल्तानगढ़ी में है। क्या कहते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है वो कहाँ पे है? तुगलकाबाद में और कृत्रिम झील में। तुगलकाबाद किसने स्थापना भी किया था? आता है एक बार मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलकाबाद में आदिलाबाद का किला बनवाता है और जहां पनाह नगर बनाता है दिल्ली में। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था फिरोजाबाद एवं फिरोज शाह कोटला, ये सभी नगरों की स्थापना करता है। इसने क्या बनवाया था? काली मस्जिद, सरकी मस्जिद, काबा मस्जिद, ये सभी मस्जिदों का इसने निर्माण करवाया था। ठीक, और इसने क्या कहा था? खाने ए तेलंगानी का भी मकबरा बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने किसका? खाने जहां तेलंगानी का भी मकबरा बनवाया था। ये दिल्ली का प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा था।
तो पूछिएगा कि प्रथम अष्टभुजाकार मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक, लोदी के काल को मकबरों का काल या मकबरों का काल कहा जाता है। लोदी के काल को क्या बोलते हैं? मकबरों का काल। और सिकंदर जो लोदी था ना, सिकंदर लोदी के समय में 2 गुंबद वाले इमारतों का निर्माण चालू हो गया था। 2 गुंबद वाले जो मस्जिदें थी या इमारतें थी, उसमें 2 गुंबद देखने को मिलते थे और ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए। जैसे कोई मकबरा है तो ऐसे चबूतरा पहले बना दिया जाएगा, तब इस पे बनाते थे, फिर इसके बाद ऊपर जो लगाना रहता, यानी ऊंचे चबूतरे होते थे, नीचे ऐसे करके होता था। जो मकबरों के चबूतरे बनाए जाते हैं, जहां पर भी देखेंगे तो चबूतरे जो होते थे वो जो ग्राउंड लेवल से वो काफी ऊपर होता था। ठीक, तो ये सिकंदर लोदी के काल में हो था। ठीक, तो कुछ ये दिल्ली सल्तनत काल संगीत कला क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत कालीन संगीत कला। वैसे तो इस्लाम धर्म में जो है कि संगीत वर्जित है। इस्लाम धर्म में क्या है, उस समय के अकॉर्डिंग संगीत कैसा था? वर्जित था, संगीत का कोई स्थान उसमें नहीं था। किंतु दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने संगीत कला को आश्रय दिया और उनको बढ़ाने का भी काम किया। सूफी संतों ने भी मध्यकाल में संगीत को बढ़ाने का बहुत काम किया था और उन लोगों ने खूब बढ़ाया था। ठीक है, अब देखो जो दिल्ली सल्तनत में जो संगीत था वो तुर्क ने भारत में अपने साथ ईरान प्लस मध्य एशिया की परंपरा को भी लाए थे, जिसमें उन्होंने 2 नए यंत्र, एक रकाब था, एक सारंगी था, 2 नए यंत्रों का भी यहाँ पे प्रयोग किया था। मध्यकालीन में संगीत का जो संस्थापक माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो। संस्थापक क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनके पहले भी हम लोगों का संगीत रहा होगा। ये जब नहीं आए होंगे तुर्क, अफगानी, ईरान से ये सभी लोग नहीं आएंगे, तब पर भी हमारे देश में क्या था? संस्कृत थी। संस्कृत के अलावा तमाम प्रकार से चित्रकला, संगीत कला, ये सभी चीजें थी। लेकिन वैसे बोले जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो संगीत कला का संस्थापक मानते हैं वो किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो था ये भारत प्लस ईरानी यानी राग मिश्रित करके बनाया था, जिसमें एक शैली थी ईमान राग शैली और दूसरी थी साजगिरी शैली। दो शैलियों का जन्म दिया था। किसने जन्म दिया था? अमीर खुसरो ने। ये भारत प्लस ईरान के मिश्रित राग बनाया था, जो ईमान राग शैली थी और राजगिरी शैली, साजगिरी शैली थी, को जन्म दिया था। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत का कव्वाली का जनक कहते हैं इसे ही। यह गायन को प्रचलित किया था, यानी कव्वाली गायन को भी इसने क्या किया था? प्रचलित। और इसने उपाधि धारण की थी नायक की। कौन सी उपाधि धारण की थी? नायक। इतना क्लियर हो गया। जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, दक्षिण भारत से एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम था गोपाल। उनको बुलाया, महान संगीतज्ञ थे, उनको संरक्षण भी देता। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के गोपाल को बुलाता है, जो महान संगीतज्ञ थे, उनको संरक्षण देता है। इससे ये पता चलता है कि कुछ राजा जो आते हैं वो संगीत के प्रिय थे, कुछ राजा जो थे वो संगीत के विरोधी थे या संगीत को अपने राज्य में बैन कर देते थे। जैसे देखिए गयासुद्दीन तुगलक, ये संगीत विरोधी था और संगीत पर पूरे अपने राज्य में जो लगा दिया था वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो संगीत कलाकार थे उनके भी लिए दुविधा थी कि राजा किस प्रकार बनने वाला है, अपना कहाँ पे हम संगीत गायन करेंगे। फिर आता फिरोज शाह तुगलक, ये संगीत प्रेमी था। इसके काल में संगीत रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। फिरोज शाह तुगलक एक संगीत प्रेमी था। इसके समय में संगीत राग रचना राग दर्पण का किसमें अनुवाद हुआ था? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फिर आता है जौनपुर का सरकी सुल्तान, ये भी संगीत प्रेमी था। इसने हुसैन शाह सरकी ने जो था वो भारतीय में ख्याल गायन का इसे जनक कहते हैं, ख्याल गायन को इसने प्रचलित करवाया था। फिर एक ग्वालियर के मानसिंह आते हैं, ये भी क्या थे? संगीत प्रेमी थे। इन्होंने संरक्षण दिया था मानकुतुहल को संरक्षण दिया था। और इन्हीं के संरक्षण में किसके? ग्वालियर के शासक मानसिंह के संरक्षण में ध्रुपद गायन का प्रचलन में आई थी। ध्रुपद गायन ही किसके प्रचलन में आई थी? ग्वालियर के शासक मानसिंह के। अब देखिए बंगाल में जो थे अपने चैतन्य महाप्रभु, ये जो कीर्तन शैली को जन्म दिए थे, ये थी दिल्ली सल्तनत कालीन कुछ संगीत कला के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कौन सा? दिल्ली सल्तनत कालीन चित्रकला मैंने भी इसके पहले बता दिया था कि चित्रकला लगभग जो सजीव चीजें थी, जो जीवित चीजें थी, उनको अंकित करना इस्लाम के अनुसार किसी मस्जिद में या किसी इमारत में वो वर्जित था। तो चित्रकला क्या ही देखेंगे, उसमें लिखावट देख लेंगे, फिर मेहराब देख लेंगे, ये सभी घर की डिजाइनें देख लेंगे, ये सभी चीजें देखेंगे। तो चित्रकला अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हम चित्रकला देखने के बाद प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। प्रांतीय राज्य पढ़ने के बाद फिर मुगल में चलेंगे, फिर मुगल पढ़ेंगे तो मुगल